हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 13 मार्च थर्ड शिफ्ट की जो 30 क्वेश्चंस आपके एनालिसिस करेंगे कि आपके 30 क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं आपके 13 मार्च के इस एग्जाम में। तो देखिए, ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं देख लीजिए, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों, अभी तक जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जब एडीपी में अकार्बनिक जो फास्फेट पीआई जुड़कर एटीपी का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़ी होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, चार विकल्प में से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोलिकरेशन। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हो। इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन है आपका ईटीसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इस दौरान बनने वाली ऊर्जा का उपयोग एडीपी प्लस पीआई एटीपी बनने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये बोला जाता है और यह कोशिका में एटीपी उत्पादन का प्रमुख प्रचार होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, किसी संस्था या जो कार्य प्रणाली में उत्कृष्ट जो परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य सफल संगठनों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और उन्हें अपनाकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो दोस्तों, किस प्रक्रिया को दर्शाता है? बेंचमार्किंग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। बेंचमार्किंग वह प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन की कार्यप्रणाली गुणवत्ता और परिणामों की तुलना उद्योग के जो सर्वश्रेष्ठ मानकों या सफल संस्थाओं में की जाती है। इसके बाद उन बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाकर जो अपनी कार्य क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से है, मैथ से है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और उसी दिशा में 60 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए सोल्यूशन आपको संक्षिप्त में हल दे रखा है। तो देखिए, इसमें माना रेलगाड़ी की गति v मीटर मान लो और ये व्यक्ति की गति 60 मीटर पर सेकंड मान लो, और तो इसमें से घटेगी v माइनस 60, तो v माइनस 60 इंटू 60 समीकरण 1 बन जाएगी। प्लेटफॉर्म को पार करते समय आपकी रेलगाड़ी की जो लंबाई 120 जुड़ेगी इसमें, और ये बराबर रखेंगे तो एक देखिए ए प्लस बी मिलकर 1/12, ए प्लस सी मिलकर 1/16 करेंगे और ए प्लस सी मिलकर 1/18 करेंगे। ठीक है, जब दोनों की इसमें दो के मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 144 आ जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 दिन 9 डेज होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप कमेंट करके बताना कि किस किस बच्चे का ये आया। तो देखिए आगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्ड आपका डिस्पेंसिंग आपका प्रैक्टिस जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी रोगी की सुरक्षा और सही दवा देना। तो ये इसका मतलब है दोस्तों। जानकारी के लिए बता दूं आपको, डी गोल्ड जो डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस यह सुनिश्चित करता है कि मरीज को सही दवा सही समय और सही टाइम पर मिले दोस्तों। ठीक है, सही सलाह मिले। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आंखों से संपर्क और ध्यान से सुनना, ये उदाहरण है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आईज कॉन्टैक्ट शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। आगे पूछा गया है, काउंसलिंग में मरीज की नकारात्मक सोच किस प्रकार की बाधा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक बाधा होती है दोस्तों। मरीज की डर जो गलत धारणा एवं नकारात्मक सोच काउंसलिंग को प्रभावी होने से रोकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ हानि से। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुएं 120 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% हानि, और यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो कुल मिलाकर दुकानदार को कितना लाभ या हानि होगी? तो 40% की हानि होगी दोस्तों। तो किस प्रकार से होगी यहाँ पे देख लीजिए, सोल्यूशन यहाँ है। मान लो कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य x है और पहली वस्तु का तो 1.20x हो जाएगा और दूसरी वस्तु का 0.8x हो जाएगा, आगे 2x हो जाएगा। कुल जो विक्रय मूल्य आपका 2x हो जाएगा, और आपका दिया गया है एसपी आपका 1200 और इसमें 2x इक्वल टू ये करेंगे तो आपका x का मान आएगा 600, आगे एसपी 720 दे रखा है, ये निकल का है एसपी दूसरी वस्तु से निकल का है 480 निकल का है, दोनों यहाँ पे सीपी दोनों 600 जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा, एसपी आपका 1200 हो गया। आगे नेक्स्ट करेंगे तो हानि निकल जाएगी 40% की। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जो आपका कम्युनिटी जो आपका फार्मेसी में हेल्थ जो स्कैनिंग का लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बताना है, सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, मरीजों की जागरूकता और संतुष्टि बढ़ाना दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कैनिंग में रोगों का जल्दी पता चल जाता है और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए आप, ये कौन सी जो इन्वर्टी आपका टेक्निक स्टॉक कम रखने और बर्बादी रखने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जस्ट इन टाइम ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जस्ट इन टाइम जो आपका इक्विटी में आवश्यकता होने पर ही सामान मंगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए, निम्न में से कौन सी दवा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, LISINOP, और ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यह सुबह एक्टिव फॉर्म में काम करती है दोस्तों। ठीक है, इसे मेटाबॉलिक में बदलने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ये है आपका, कौन सी दवा आपका इंटरनेशनल जो आपका रोड से दी जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सी है,
डी स्मॉल पर्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो। थोड़ा जानकारी मैं इसलिए क्वेश्चन के अंदर लेके आता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको क्वेश्चन और भी बेहतर दिखाई दे और आप अच्छे से कर पाओ। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में 32 जो बिट एड्रेस बस और 16 बिट डाटा बस, यदि प्रत्येक मेमोरी लोकेशन में 1 बिट जो आपका डेटा संग्रहित किया जाता है, तो उस सिस्टम की अधिकतम मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 4 जीबी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे इनके बारे में जानकारी पढ़ लीजिए। एड्रेस बस यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर जो अत्यधिक अधिकतम कितनी मेमोरी और एड्रेस कर सकता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। एट्रोपिक टॉक्सिसिटी के उपचार में कौन सी दवा उपयोग में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर दोस्तों। फाइटोटाइमिन्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा दे रखा है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम अवधि तक प्रभाव दिखने वाला आपका जो बेटा ब्लॉकर कौन सा होता है दोस्तों? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका इस्मोलो होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस्मोलो होता है दोस्तों, ठीक है। इस्मोलो जो आपका जो हेल्थ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देख लीजिए। एंगस्टन रिपोर्टर्स ब्लॉकर का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। पोस्टरल आपका हाइपरटेनिस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस दवा में कभी-कभी जो खड़े होने पर रक्तचाप अचानक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से पूछा गया है। आगे है, कौन सी दवा आपका पार्किंसन रोग में कमिट इवेंटर के रूप में काम आती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इंटरकैप 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरकैप 1 डोपन के जो टूटने को रोककर आपका पार्किंसन के लक्षण कम करता है दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, पोटेशियम स्पिरिट ड्रिंक्स आपका मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी प्रकार से इस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि ओल्डोस्टर 1 यानी कि रिपोर्टर के हिसाब से कार्य करता है। ये दवाई आपका पोटेशियम की जो हानि को रोकते हुए मूत्र की मात्रा बढ़ाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए आप। स्ट्रिप्टोनिस किस पदार्थ को बढ़ाता है दोस्तों? तो ये किसे बढ़ाता है दोस्तों? ये आपका पेल्समेन को बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। आगे इनका थक्के घोलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, देख सकते हो आप। निम्न में से कौन सी दवाई आपकी जो प्रोकोनिट्स पैकेट ड्रग्स है दोस्तों? तो कौन सा है? दांतों की गति बढ़ाकर पाचन में मदद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों आपके सही उत्तर हैं दोस्तों, देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपकी क्लास में पूछे गए हैं, यानी कि आपके 13 मार्च थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो देख लीजिए आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेट्रिस लाइन का उपयोग किस रोग की रोकथाम में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका शोल्डर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण में आपका उपयोगी एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख सकते हो आप, इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में प्रीवियस करंटली टू एनिमल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1960 में दोस्तों लागू हुआ था ये वाला एक्ट, ठीक है। जानवरों की प्रतिक्रूरता रोकने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ड्रग आपका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड से संबंधित निम्न किस शेड्यूल्स में आते हैं दोस्तों? तो ये शेड्यूल्स यू के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। दवा निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखने के नियम दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यही सब क्वेश्चन आपकी इस थर्ड शिफ्ट के अंदर 13 मार्च को पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि आपकी राय आपके इस एनालिसिस के लिए कैसी रही है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपना प्यार हमें दर्शाते रहें, और मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।